Dear students, first of all, very much good morning to all of you. All of you know that we have started unit internal trade और इंटरनल ट्रेड के अंदर हम एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपसे बात कर चुके हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेड बता चुके हैं, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड बता चुके हैं। हम आपसे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में बात कर चुके हैं और डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जो हम ये आज से जो वीडियो बनानी शुरू कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। तो 3 या 4 वीडियो बन जाएंगी इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के ऊपर। तो 1 बाय 1 हम टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। सो लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स कैन बी डिवाइडेड into 2 parts. You can say that retailers can be categorized into 2 parts, that is itinerant retailers and second is fixed shop. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं रिटेलर्स को, इटिनेरेंट्स रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम केवल इटिनेरेंट्स रिटेलर्स को डिस्कस करेंगे। फिक्स शॉप के लिए फिक्स शॉप के टॉपिक के लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटिनेरेंट्स रिटेलर्स होते क्या हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इसका फीचर्स क्या है और इसकी वेरियस टाइप्स क्या हैं, जिसके बारे में डिस्कस आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से करेंगे। तो फर्स्ट इज इटिनेरेंट्स रिटेलर मीनिंग दोज ट्रेडर्स हु हैव नो डेफिनेट सेलिंग पॉइंट एंड सेल देयर गुड्स बाय विजिटिंग वेरियस प्लेसेस आर नोन एज इटिनेरेंट्स रिटेलर्स। मीन टू से वो ट्रेडर, वो बिजनेसमैन जिनका कोई एक परमानेंट सेलिंग का पॉइंट नहीं है। परमानेंट सेलिंग पॉइंट से मतलब किसी एक जगह पर टिक कर, बैठ कर या रह कर वो अपना सामान सेल नहीं करते, बल्कि अपने सामान को सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते हैं। उनको हम लोग इटिनेरेंट्स रिटेलर्स का नाम देते हैं। स्पेशल फीचर क्या बताइए कि इनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है अपने सामान को सेल करने का, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं अपने सामान को सेल करने के लिए। ये इनकी मेन फीचर्स है। चलिए अब इनकी थोड़ी सी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली फीचर है इजी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड। इटिनेरेंट्स रिटेलर जो हैं, इस तरह के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई ज़्यादा हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। ईजिली इस तरह के बिजनेस को चलाया जा सकता है और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है। दूसरी पॉइंट की बात करें, नीड ऑफ लिटिल कैपिटल। इटिनेरेंट्स रिटेलर्स के बिजनेस को चलाने के लिए बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल से ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इस तरह के बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, कोई हाई अमाउंट की कैपिटल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। इटिनेरेंट रिटेलर के अंदर जो भी रिटेलर्स होगा उसका अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, नॉर्मली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा और नॉर्मली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके ही अपने कस्टमर्स को परसुएड करते हैं कि वो उनसे सामान खरीद लें। ठीक है जी, ये बेसिकली 3 फीचर्स आती हैं हमारे पास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट्स रिटेलर्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इटिनेरेंट रिटेलर्स को हम बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। 4 टाइप हैं हमारे पास इटिनेरेंट रिटेलर्स की। सबसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं हॉकर एंड पेडलर्स। दीज ट्रेडर्स कैरी देयर गुड्स ऑन व्हील कार्ट्स ऑन देयर हेड्स और शोल्डर्स and move around bazaars, streets and mohallas to sell them. They normally sell low price goods like chaat, sweets, kulfi, toys, vegetables, fruits, etc. डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा पॉइंट है हॉकर्स एंड पेडलर्स। आप स्टूडेंट्स ने अपने घर के आसपास गली में, मोहल्ले में, गलीज में, मोहल्ले में या बाज़ार में आपने घूमते कुछ लोगों को अपना सामान बेचते हुए देखा होगा। वो लोग अपना सामान हो सकता है कि कोई व्हील कार्ट के ऊपर भी अपना सामान ले रहा हो सकता है, रेडी जिसको व्हील कार्ट बोलते हैं, रेडी को, उसके ऊपर अपना सामान लेके घूम रहा होता है बेचने के लिए। कोई अपने कंधे पर उठा के सामान को लेके घूम रहा होता है, कोई सिर के ऊपर सामान लेके घूम रहा होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, इनका हमने नाम दिया हुआ है हॉकर्स एंड पेडलर्स। नॉर्मली ये लोग जो हैं अपना सस्ती सामान बेचते हैं। ये लोग
हल्का सामान बेचते हैं, सस्ता सामान बेचते हैं। लाइक नॉर्मली ये डेली यूज़ की गुड्स की सेल करते हैं, लाइक जैसे कि डेली यूज़ की कह सकते हो, खाने पीने के सामान की कह सकते हो, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, टॉयज़ हो गई, कुल्फ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, चाट, स्वीट्स, फ्रूट्स, इस तरह का सामान बेचने वाले ये लोग होते हैं। तो ये नॉर्मली घर के आसपास ही या बाज़ारों में या गलियों में या मोहल्लास के अंदर घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। तो इनका क्या नाम रखा गया है, हॉकर्स एंड पेडलर्स। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारे पास चीप जैक्स। ज़रा सुनिए इसको। दीज ट्रेडर्स एम्स एट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम लोकल इवेंट्स। They take some temporary shops or some open space on rent and carry on their trade. The moment the opportunity of making profit at a particular place get diminished, they immediately change their place of trade. मैं फिर रिपीट करता हूँ. These traders aims at taking advantage of some local event. It is very much important line. They take some temporary shops or some open space on rent and carry on their trade. The moment the opportunity of making profit at a particular place get diminished, they immediately change their place of trade. चीप जैक्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ आपको सामने से। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर मेले लगते हैं, जहाँ 5 दिन का मेला लग रहा है, 6 दिन का लग रहा है, 7 दिन का लग रहा है, 2 दिन का लग रहा है, या कई बार बड़े बड़े शहरों के अंदर फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल्स लगते हैं, राइट। उस तरह पे फेयर फेस्टिवल वाली जगह पे नॉर्मली हम कहते हैं कहीं पर 5 डेज़ का फेयर लगा, 5 दिन का मेला लगा या 5 डेज़ का फेस्टिवल का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बात है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा। तो इस तरह के प्लेस के ऊपर कुछ ट्रेडर, जब उनको पता है कि यहाँ पे 5 डेज़ का क्राउड इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे डेफिनेट बात है कि वहाँ पे लोग सामान भी खरीदेंगे अगर वहाँ पे शॉप्स लगी होंगी। तो इस तरह जो चीप जैक्स वाले ट्रेडर्स होते हैं, चीप जैक्स वाले रिटेलर्स होते हैं, ये इस तरह के एरियाज़ के अंदर या तो जो कोई जगह किराए पर ले लेते हैं या कोई ओपन प्लेस पर अपना सामान लगाकर बैठ जाते हैं, और जब तक वो फेयर चलता है, फेस्टिवल चलता है, तब तक वो अपना वहाँ पर सामान सेल करते हैं। और जैसे फेयर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे बट नेचुरल है कि बिजनेस होने का या सामान बिकने की संभावना भी, पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो वो कोई और एरिया जहाँ पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या कोई फेयर लग रहा है या कोई मेला लग रहा है, वो वहाँ पे जाकर अपना सामान बेचने, वहाँ पर जाकर अपने सामान को बेचने की तैयारी कर लेते हैं और पहले वाली जगह को छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो बिज़नेस करते हैं, जिस तरह के रिटेलर्स होते हैं, हम उनको चीप जैक्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आइए, दैट इज़ पेमेंट ट्रेडर्स। पेमेंट मतलब रास्ता। दीज ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स फ्रॉम द फुटपाथ ऑन द रोड साइड। दे प्लेस देयर गुड्स एट सम क्राउडेड प्लेस। दे यूजुअली सेल थिंग्स ऑफ डेली यूज़। अब देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्मली जो रोड के साइड में फुटपाथ बना होता है, उस फुटपाथ के ऊपर अपने सामान को लगा लेते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और नॉर्मली ऐसे एरिया को वो सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे नॉर्मल टाइम में, जनरली क्या होती है, क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, ताकि आते जाते लोग उनका सामान को देखें, डिस्प्ले सामान को देखें और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनसे सामान खरीद लें, राइट। तो इस तरह के ट्रेडर्स को हम क्या कहते हैं, पेमेंट ट्रेडर्स। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास वीकली मार्केट ट्रेडर्स। वीकली मार्केट ट्रेडर्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली मैक्सिमम शहरों के अंदर कहीं किसी जगह पर संडे मार्केट लगती है, किसी जगह पर मंडे मार्केट लगती है, कहीं पर ट्यूसडे मार्केट लगती है, कहीं पर वेडनेसडे मार्केट लगती है, कहीं पर थर्सडे मार्केट लगती है। तो वीक बेस पर मान लो यहाँ पे संडे मार्केट लग रही है, तो संडे के संडे एक जगह मार्केट लगे, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर संडे मार्केट लगती है। तो जो वीकली मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, जो इस तरह के रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जगह पर जहाँ मान लीजिए संडे मार्केट हो रही है, तो संडे के दिन वो अपनी शॉप्स वहाँ पर लगा लेते हैं और अपने सामान को वहाँ डिस्प्ले करते हैं और सेल कर देते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट मंडे आता है तो मंडे को वो उस एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पे मंडे मार्केट कंडक्ट की जा रही है, मंडे मार्केट लग रही है, तो वहाँ पे वो जाके सामान सेल करते हैं। इसी तरह जहाँ पे ट्यूसडे मार्केट लगती है तो वो जाके ट्यूसडे मार्केट के अंदर अपना सामान सेल करते हैं। तो मैं फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन बिग सिटीज़ वीकली मार्केट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। दे आर पॉपुलरली नोन एज हाट। इन सच मार्केट द थिंग्स ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल एट ए रीजनेबल प्राइसेस, राइट। तो वीकली मार्केट में क्या होती है, वो बड़े बड़े शहरों के अंदर वीक वाइज मार्केट लगती है और वो लोग अपना सामान जो इस तरह के जो वीकली मार्केट ट्रेडर्स होते हैं वो अपना सामान वहाँ पर सेल करते हैं, राइट। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और इतनी रेंट्स रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आया होगा और ये क्लियर भी हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।